एक और इतवार, भारत के हाथों एक और हार। गुज़श्ता 3 हफ्ते में भारत ने मुसलसल 30 बार क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दी और यूं तनाज़ात से भरा ये एशिया कप अपने इख्तिताम को पहुंचा। गुज़श्ता रात होने वाले मैच की दोनों इनिंग्स के पहले हाफ में पाकिस्तान भारत पर हावी रहा, मगर आखिर में हुआ वही जो हर बार होता है। कौमी टीम की इस बदतरीन कारकर्दगी पर आवाम अफसुर्दा हैं। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खिलाड़ियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तमाम खिलाड़ियों को फारिग करके नई टीम बनाने, खिलाड़ियों की मुराद कम करने और क्रिकेट बोर्ड तब्दील करने जैसे मुतालिबात किए जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि चंद साल पहले तक T20 क्रिकेट में दुनिया की नंबर 1 टीम की बदतरीन कारकर्दगी की वजह क्या सिर्फ खिलाड़ी ही हैं? ये शिकस्त सिर्फ खेल की हार नहीं, बल्कि हमारी इस आदत की अकास भी है कि हम बुनियादी मसाइल पर संजीदा इस्लाहात करने के बजाय वक्ती जोश और नारों पर इन्हिसार करते हैं। गुज़श्ता 4 साल में चेयरमैन PCB की जिम्मेदारी 4 मुख्तलिफ लोगों को दी गई। रमीज राजा, नजम सेठी, ज़का अशरफ और अब गुज़श्ता 1.5 साल से सेनेटर, वजीर दाखिला, वजीर इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी बतौर चेयरमैन PCB जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। हर चेयरमैन अपना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, अपनी सिलेक्शन कमेटी, जाती पसंद नापसंद और अपने कवानीन से टीम को चलाते रहे हैं। नाकामी की वजूहात भी अब कोई ढकी छुपी नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट का मजबूत ढांचा ना होना, क्रिकेट बोर्ड में सियासत का अमल दखल, चेयरमैन और बोर्ड के ढांचे में बार बार की तब्दीलियां, एहतसाब का फुकदान और मेरिट की खिलाफ वर्जियों समेत इस तनज़्ज़ुले की बहुत सी वजूहात हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान फर्क सिर्फ बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग का नहीं, बल्कि उनके मजबूत निज़ाम और हमारे बिखरे हुए ढांचे का है। अब वक्त है कि सवाल पूछा जाए कि आखिर जिम्मेदार कौन है? खिलाड़ी, कोचेस, क्रिकेट बोर्ड या वो पूरे का पूरा निजाम जो क्रिकेट को खेल से ज्यादा सियासत का मैदान बना बैठा है? क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके लिए पूरी कौम इकट्ठे हंसती और मिलकर तो फिर ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर हार जीत खेल का हिस्सा है तो कौम ये पूछ रही है कि हमारे हिस्से की जीत कहाँ है? इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। एशिया कप, भारत के हाथों मुसलसल तीसरी शिकस्त, बदतरीन कारकर्दगी का जिम्मेदार कौन? सिर्फ खिलाड़ी या क्रिकेट बोर्ड? शहजाद साहब, किस किस को अखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो आयशा मुझे कुछ भारत के बारे में कहने दीजिए। जी जी। ये हिंदुस्तानी कितने बदकिस्मत लोग हैं, कितने बदकिस्मत लोग हैं कि ये जीत के भी हार जाते हैं। यानी इस कौम के अंदर जो जीत है वो नसीब ही नहीं हुई। अखलाकी दिवालियापन का आप मौका देखिए कि ये अपनी जीत को सेलिब्रेट नहीं करते, ये दूसरे की हार को सेलिब्रेट करते हैं। ये अखलाकी दिवालियापन का सबसे मुस्तनद प्रूफ जो है वो ये होता है। तो ये है बदकिस्मती इस कौम की, भारतीय कौम की। जो कुछ हुआ, जो कल उन्होंने किया, वो एक धब्बा है। मेरे ख्याल में बहुत देर तक एम्बेसडर्स ऑफ पीस होते हैं ना ये लोग, जो खिलाड़ी होते हैं, इनको एम्बेसडर, ये सिंदूर को लेके वहां पे खेल के मैदान में आ गए। वो सिंदूर का जख्म धुल नहीं रहा है। ये मसला है इनका। ये कब उससे निकलेंगे, कब अपनी सिक्योरिटी पाएंगे एज अ कौम, मुझे उसकी समझ नहीं है। बहुत इनसिक्योर छोटी कौम जो कि बदकिस्मती से अपना ये जो अखलाकी उनकी तनज़ली है उसका इजहार करने से नहीं रहती। आ जाते हैं। देखिए, 3 चीजें आप पाकिस्तान टीम के अंदर जो मुझे नजर आती हैं, मैंने बड़ा क्लोजली इनको फॉलो किया पिछले इसमें भी और पहले भी करता। इस टीम के अंदर कोचिंग, सबसे बढ़ के कोचिंग, मैनेजमेंट और लीडरशिप, ये 3 चीजें। लीडरशिप किस लेवल पे उस पर बात करते हैं, लेकिन कोचिंग और मैनेजमेंट इनका काम यह है कि टीम की कॉम्पोजिशन को इस तरह बनाना कि टीम एक विनिंग कॉम्बिनेशन के तौर पे और हर किस्म की जरूरत को पूरा करने के तैयार हो। वो नहीं थी। एक ही तरह की सोच के साथ हम गए और उस सोच में जब कोई वेरिएशन आई तो हम उसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास एसेट्स नहीं थे, स्किल सेट नहीं था, हम उसको एड्रेस नहीं कर पाए। सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? लीडरशिप के अंदर, और लीडरशिप ऑन द फील्ड, खिलाड़ियों की कसूर। स्किल सेट तो चले हर एक अपना अपना है ना, लेकिन उनको सिलेक्ट करने वाले तो पीछे बैठे हुए थे जिन्होंने सिलेक्ट करके टीम में भेजा। लेकिन जब कप्तान साहब अपना कोई फैसला कर नहीं पाते और हर बॉल के बाद वहां से कोच ने बाहर से पैगाम लेके आना है, तो काहे का कप्तान है? वो असल में कप्तान है ही नहीं, वो सिर्फ एक मैसेंजर है जो उस तरह कर देता है जिस तरह उसको बताया जाता है। गलत टाइम पे गलत फैसले, स्ट्रेस के अंदर गलत फैसले, पता ही नहीं था, कंसेप्शन, मिसमैनेजमेंट होता है ना, गेम को इमेजिन करना और खेल को इमेजिन करना। जो पेस है और जो इंटेंसिटी है T20 की, वो इतनी तेज होती है कि आपको फौरन अपने फैसले बदलने पड़ते हैं और चेंज करना पड़ता है। जो फैसले हुए जिनकी वजह से पाकिस्तान एक जीता हुआ मैच हारा, वो हमारे सबके सामने है। कहीं पे भी ठहराव नहीं ला सका ये लीडर हमारा। वो लीडर है ही नहीं, असल में उसको वहां पर सिर्फ खड़ा कर दिया गया है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी, तो सर हमने ऐसा लीडर खड़ा क्यों नहीं किया? ऐसा बंदा चूज ही क्यों किया जो लीडर नहीं है? एग्जैक्टली। वहां पे मैं सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो खिलाड़ियों की और कप्तान की, कि वो अपना
वो समझ ही नहीं सके खेल को और वो नहीं दे सके रिजल्ट जो कि उनको दिया जाना चाहिए था। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी उस बोर्ड की, उस सिस्टम की, जो कि ऐसे लीडर चुनता है। जब आप लीडर सही नहीं चुनेंगे तो फिर आपको ऐसे ही नताइज मिलेंगे। ठीक। और ऐसी ही चीजें कि मुझे सिर्फ मेरी मर्जी का आदमी चाहिए जो आगे से बात ना कर सके, जो बोल ना सके, मैं जो कहूं उसको पैगाम जो दूं वो फौरन उस पे अमल करे। ये बदकिस्मती होती है कौमों की, किसी भी टीम की। ये खेल नहीं चलते, मुल्क कैसे चल सकते? दुरुस्त हो गया, वेरी वैलिड पॉइंट। रजा रूमी साहब, सही कैप्टन कैसे चुने? इमरान खान के कप्तान जो मौजूद थे, पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा थे, शहबाज शरीफ आए तो नजम सेठी आए, पीपल्स पार्टी थी तो जका अशरफ, और अब मोहसिन नकवी साहब है। 4 साल में 4 हमारे पास अगर चेयरमैन पीसीबी हैं, सियासी बुनियादों पर भर्ती होगी तो फिर कप्तान और टीम और बाकी तमाम मामला तो मेरिट पर चल पाएंगे। आयशा, मुझे नहीं मालूम कि जो चेयरमैन होता है उसका कितना रोल होता है। चेयरमैन की बिल्कुल अहमियत होती है, लेकिन जहां तक मैंने ये मीडिया में ही पढ़ा है कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो है वो भी उनकी तैनाती हुई है, और इस तरह के ओहदों पर जहां पर एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ना कि जर्नलिस्ट जो होते हैं, चाहे वो सिविल सर्विस के हो या कोई पुलिस के अफसर भी वहां लगे हुए हैं। ये कमाल की बात है। और बारहा पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी जो है वो मतवातिर नाकिस रही है, और उसके बावजूद किसी किस्म की कोई अर्जेंसी नहीं दिखाई दी। देखिए, पहली तो ये बात है कि बड़ी अदब के साथ ये कहना चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब के पास एक बहुत अहम वजारत है, और उस वजारत पर उनको तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान में एक क्राइसिस है सिक्योरिटी का, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और दीगर इलाकों में। उनको इस पीसीबी को छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले तो बात बक स्टॉप्स देयर, और कई एक प्रोफेशनल वहां पर चेयरमैन को मुकर्रर करना चाहिए। और जो लोग वहां पे होते हैं, जो कि चलाते हैं ये पूरी चीज, जो कि मुझसे बेहतर, मैं क्रिकेट के मामले में ना बलद हूं, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतनी बात जानता हूं कि किसी भी इदारे को या ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए आपको एक एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, जो कि लग रहा है बहुत ही जाहिर और अया है कि उसकी कमी है। Agreed. और वैसे तो ये खेल होता है, खेल में हार जीत होती है, लेकिन हम लोग हैं जज्बाती, हम भी हैं, हिंदुस्तानी भी हैं, क्योंकि ये जिंदगी मौत का मसला बन जाता है, नेशनलिज्म आड़े आ जाता है। अब देखिए ना, नरेंद्र मोदी का जो शर्मनाक किस्म का ट्वीट था, मतलब वो भी एक इंतहा हो गई है कि जो अपने आप को सुपर पावर कहता है मुल्क, उसका वजीर आजम जो है वो एक क्रिकेट के मैच को लेकर ढोल बजा रहा है। कमाल की बात है, ये भी खूब तारीफ। वेरी वैलिड पॉइंट। खेल है, मगर उस खेल की तैयारी भी तो होनी चाहिए। हमने तो खेल से ही जवाब देना है। और अगर यहाँ पे मैं ये ऐड कर दूं कि मिथुन मनहास जो हैं वो बीसीसीआई के चेयरमैन गुज़िश्ता रोज ही बने, और वो एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद है वहां पे। 3rd कंसेक्यूटिव क्रिकेटर है सौरव गंगुली और रॉजर बिनी के बाद। तो बात है कि स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की तलाश है कि वो पीसीबी के पास हो जो डिलीवर कर। हसन निसार साहब, एशिया कप, मुझे पता है आपको क्रिकेट बहुत पसंद नहीं है, मगर मुसलसल तीसरी शिकस्त है जो ऊपर एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की बात हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट क्यों नहीं बना सका आज तक ये स्ट्रक्चर्ड सिस्टम? आपने पहला जुमला ही गलत बोला है। क्या हो गया? पसंद ना पसंद नहीं, आई डोंट लाइक इट। आगे चलें। आगे का अब देखो, बात सुनो, ये जिंदगी है ना, सुनते जाओ। ये जिंदगी है। भारतीय असली जंग हार गए, क्रिकेट जीत गए, तो मातम कैसा है? असल में मातम करना है तो मेरिट का करो, जो उस पूरे मुल्क के गिट्टों में बैठा हुआ। ये तो एक अहमी घटिया सी लग्जरी है, कुछ भी नहीं, और हमें जेब नहीं देती। ये भूखे नंगे मुल्कों को इस तरह के काम, उनका फोकस कहीं और होना चाहिए। ये मॉडर्न रोमन अखाड़े हैं, वहाँ ग्लैडिएटर्स होते थे, यहाँ क्रिकेटर्स होते हैं। इन क्रिकेटर्स के असल खेल, क्रिकेट के पीछे और खेल चल रहा होता है जिसमें लंबे चौड़े खब्बे होते। हसन साहब की आवाज चली गई है। ज़ैगम साहब, बैटिंग में गैर जरूरी शॉट्स, बॉलिंग में हमने डिसिप्लिन की कमी, फील्डिंग में गलतियां देखी हैं। हर बार यही कहानी है, और हार के बाद क्रिकेट मैनेजमेंट हो या खिलाड़ी हो, नए सिरे से सीखने का अज़म दोहरा दिया जाता है। ये कब तक चलेगा? आयशा, इस बात को तो मैं जवाब देता हूँ, लेकिन हसन निसार साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त बात की कि ये ग्लैडिएटर्स का गेम बन के रह गया क्रिकेट। यानी एक तरह की हमारी वीडियो गेम भी है। हम इसको देखते हैं और खुश होते हैं, हम इसको स्पोर्ट्स नहीं ले रहे। हमें रोने की बात यह है कि पाकिस्तान का नौजवान खेलों में मसरूफ़ ही नहीं है। हमारे पास तो खेल के मैदान ही नहीं है, मैदान है तो खाली पड़े हैं, हमारे नौजवान खेल ही रहे हैं। हमें ऐसे खेल इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है, बहुत सारे खेल, कि जिसको हमारे तमाम नौजवान खेल सकें।
अमीर भी, गरीब भी, मिडिल क्लास भी, और नौजवान क्या, बूढ़े और बच्चे भी हमारे खेलों में शामिल हो सके। देखिए, जहाँ तक अब नाकामी का सवाल है, तो खिलाड़ियों की भी नाकामी है, ज़ाहिर उनकी फॉर्म नहीं थी, फिटनेस नहीं थी, फील्डिंग ठीक नहीं थी, फिर जहनी दबाव वो बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी तो जाकर मैनेजमेंट पर पड़ती है ना। सिलेक्शन कौन करता है, तरबियत किसने करनी है, कोचिंग किसने करनी है, नफ्सियाती तौर पर उनको रेजिलिएंट बनाने के लिए एक्सपर्ट वहाँ पे किसने प्रोवाइड करना है, टीम के डायनामिक्स किसने मैनेज करने हैं जो वन टीम बनकर खेलें, टीम की लीडरशिप को साहब, किसने यही मैनेज टीम करना है, T20 किसने वर्ल्ड leadership कप तक provide जीतती करनी है। रही है, T20 में झंडा गाड़े रखा, टॉप पे खिलाड़ी रहे, यही लोग थे, यही टीम थी। हमारी टीमें अच्छा खेल लेती हैं, जीत जाती हैं। हॉकी भी एक जमाने में आपने देखा कि वो ओलंपिक्स भी जीतते थे, मुसलसल जीतते थे, लेकिन जब आप उसको एक साइंसी अंदाज में नहीं खेल रहे होते तो इत्तेफाक से जब ऐसी टीम बन जाती है, ऐसे नौजवान इकट्ठे हो जाते हैं जो जीत के काबिल होते हैं, तो टीम जीतने लगती है। सही। लेकिन जैसे ही फिर उसमें मजीद सियासी मुदाखलत बढ़ती है और वो मसाइल आते हैं, ये सब कमजोरियां आती हैं, तो टीम खेलने के काबिल नहीं रहती। देखिए, आज के दौर में तो जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं वो भी इंडिविजुअल नहीं खेलता, वो भी एज नेशन खेले जाती हैं। उसकी भी तरबियत बचपन से शुरू की जाती है, उसके लिए भी पूरा माहौल होता है, पूरी ट्रेनिंग। जैगम साहब, ये कह सकते हो कि किसी भी टीम का जीतना या खेल में जीत खिलाड़ी की स्पिरिट पर है, मगर हार के लिए उसके पीछे तमाम उसकी, जैसे आपने सिलेक्शन, तरबियत, कोचिंग, ट्रेनिंग की बात की, सब फैक्टर्स शामिल हो जाते हैं। देखिए, दोनों बातें हैं। अगर टीम जीतती है, मुसलसल जीतती है, अगर खेले आगे बढ़ती हैं, तो उसके पीछे भी बहुत कुछ होता है, उसके हारने के पीछे भी दुरुस्त हो गया जैगम साहब। लेकिन कंसिस्टेंटली जीतने का मतलब ये है कि जो पीछे इदारे हैं वो मजबूत वो अपना है। किरदार कभी हार रही है, कभी जीत रही है, तो इसका ठीक हो मतलब गया। है कि लड़कों का अपना काम। जी हसन साहब, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं यही कह रहा था, राजखान दी मस्तियां, कर्जों में गर्क मुल्क, बच्चा 3-3 लाख जो पैदा भी नहीं हुआ वो मकरूज है। छोड़ो क्रिकेट, भाड़ में जाए, ढंग के काम करो, मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे तो सब कुछ ही छोड़ना पड़ जाएगा, चीजों को रिस्ट्रक्चर, रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो छोड़ दो ना, छोड़ दो। ठीक क्यों ना करें हसन साहब, छोड़े क्यों, ठीक क्यों ना करें? इस हिसाब से तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे ना। आप खुद कहते हैं जवाल है, पूरे कमाल से है, तो चीजों से निकलने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है। हाँ, बुनियादी चीजों से निकलो पहले। को तालीम दो, को रोटी रोजगार दो लोगों को। खेल भी सर बराबर का हिस्सा है, खेल भी देने की जरूरत है। ओ मारी गई गोली भाई, ये बात की बातें हैं, सानवी हैं, मुझे पता है। हम ये गुफ्तगू और बहस अगले प्रोग्राम्स के लिए रखते हैं। आज के इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।